कानी दवा का। सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली लिक्वर स्कैम से जोड़ा गया और इसी स्कैम के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ा। इस स्कैम के दौरान मनीष सिसोदिया को और बहुत सारे ऑफिशियल्स के खिलाफ ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच की गई और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली लिक्वर स्कैम की। तो यह 2021 में दिल्ली सरकार ने नई लिक्विड एक्साइज पॉलिसी को लॉन्च किया, लेकिन इसमें घपला हुआ है जिसके कारण सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में काफ़ी लॉस हुआ। अब बात करते हैं पीएमएलए एक्ट की। अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। लगभग 9 समन्स जारी किए गए ईडी की तरफ से। केजरीवाल के घर ईडी गिरफ्तार करने के लिए जाती है उन्हें और वो गिरफ्तार करके ईडी कस्टडी में रखती है। 10 मई की शाम को वो बाहर आते हैं। चुनावी प्रचार के लिए आना था। केजरीवाल ऐसे सीएम बने जो जेल जाने के बाद रेजिग्नेशन नहीं दिए। जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इस मामले में जांच को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस्तीफे का ऐलान कर दिया कि दिल्ली का इस टाइम पे नया सीएम कौन होगा। सबकी नजरें पार्टी की नेता और सरकार में मंत्री आतिशी पर टिकी जब उनसे सीएम पद को लेकर सवाल पूछा गया है कि वो काम दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं। रिजाइन के बाद लोगों का जो संवेदनाएं और भावनाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ जाएंगी। इसका असर हरियाणा की इलेक्शन में क्या होने वाला है। लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहे। आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू कानी दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की, जिनका नाम लिक्वर स्कैम में आया और इस वजह से उन्हें तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। केजरीवाल को कोर्ट ने इस समय पर बेल पर रिहा किया हुआ है। आखिर ये जेल क्यों गए, चलिए इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यह बात है 2021 और 22 की। इस साल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली लिक्वर स्कैम से जोड़ा गया और इसी स्कैम के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ा। इस स्कैम के दौरान मनीष सिसोदिया को और बहुत सारे ऑफिशियल्स के खिलाफ ईडी और सीबीआई के द्वारा जांच की गई और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली लिक्वर स्कैम की। तो यह 2021 में दिल्ली सरकार ने नई लिक्विड एक्साइज पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसमें ठेका देने के नए तरीके अपनाए गए और प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा मार्केट देना शामिल था। अब सेकेंड स्टेप बात करते हैं एलिगेशंस की। तो एलिगेशंस ये लगे कि इस पॉलिसी में प्राइवेट लिक्विड वेंडर्स को अनफेयर बेनिफिट देने के लिए बनी थी, लेकिन इसमें घपला हुआ है जिसके कारण सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में काफ़ी लॉस हुआ। अब बात करते हैं पीएमएलए एक्ट की। तो पीएमएलए का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, जिसका है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत इसकी जांच की गई और इस जांच में अरविंद केजरीवाल का नाम आता है। केजरीवाल को नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच लगभग 9 समन्स जारी किए गए ईडी की तरफ से, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 21 मार्च 2024 को केजरीवाल के घर ईडी गिरफ्तार करने के लिए जाती है उन्हें और वो गिरफ्तार करके ईडी कस्टडी में रखती है। करीब यह पूछताछ 10 दिन की चलती है। इस लंबी पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल 2024 को तिहाड़ जेल भेजा जाता है। वो करीब 39 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहते हैं और 10 मई की शाम को वो बाहर आते हैं, क्योंकि उस समय लोकसभा का चुनाव होना था और उन्हें चुनावी प्रचार के लिए आना था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि केजरीवाल ऐसे सीएम बने जो जेल जाने के बाद रेजिग्नेशन नहीं दिए। इससे पहले जितने भी पॉलिटिशियंस को जेल हुआ उन सभी ने अपने अपने रिज़ाइन दिए थे अपने पद से। इस टाइम पर केजरीवाल को फिर से बेल मिली है। जो केजरीवाल को बेल मिली है इसके कई सारे नियम और कानून हैं। जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते,
इस मामले में जांच को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते और जांच में रुकावट डालने और गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं कर सकते। ये जो जांच में कहते हैं कि दबाव नहीं डाल सकते, गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, ये असल में हर किसी को भी जब जमानत मिलती है तो ये शर्तें आम बात है। तो फाइनली केजरीवाल ने अपने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट कर ही दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 2 दिनों में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आज 17 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा फाइनली दे दिया है। इस रेजिग्नेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दिल्ली का इस टाइम पे नया सीएम कौन होगा। और नए सीएम की बात करें तो इस रेस में सबसे आगे आतिशी का नाम है। और जब इनसे यह पूछा गया चीफ मिनिस्टर के सवाल को लेकर तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। सबकी नजरें पार्टी की नेता और सरकार में मंत्री आतिशी पर टिकी हैं। जब उनसे सीएम पद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये निर्णय पार्टी के विधायक दल की बैठक में तय होगा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि चाहे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, आम आदमी की सरकार 1 हफ्ते या 1 महीने चलेगी, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के लिए काम करती रहेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या फिर किसी भी नेता से पूछिए तो उनका यही जवाब आता है कि वो काम दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, उनका तो जवाब ऐसा चलता ही रहेगा। इस रिज़ाइन के पीछे एक और विचारधारा है। हरियाणा में इलेक्शन होना है और 2024 में दिल्ली का चुनाव भी, तो ऐसे में कोई भी पार्टी यही चाहेगी कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और इस डिज़ाइन के बाद लोगों का जो संवेदनाएं और भावनाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ जाएंगी और उनको इलेक्शन में बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो जहां तक मुझे लगता है दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और देखते हैं इसका असर हरियाणा की इलेक्शन में क्या होने वाला है। खैर, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हम नमस्कार करते हैं। आपको मिलेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद। और जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर छोड़ के जाइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।